आपको एनसीईआरटी की एक जो टेबल है उसको करा रहा हूं, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, है ना। देखिए, ऑक्सो या ऑक्सी एसिड बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। ऑक्सो भी बोलते हैं या फिर ऑक्सी एसिड बोलते हैं। फॉस्फोरस, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऑक्सो एसिड यानी कि हर किसी के ऑक्सो एसिड आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फर के ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी या ऑक्सो एसिड कहने का मतलब क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें एक OH पाया जाए और एक जो है ऑक्सीजन पाया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड। अब जैसे फॉस्फोरस के डिफरेंट ऑक्सो एसिड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H3PO2। H3PO2 का वैसे तो नेम है हाइपो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। तो यानी कि इसको या तो हम हाइपो, अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, 11th के हैं, तो जनरली क्या होता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट छोटी होती है उसको रस बोलते हैं, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी होती है उसको हम लोग रिक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका मतलब छोटी है, इसका मतलब इसको रस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी प्रिपरेशन मेथड कैसे होती है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन मेथड में जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, यहां पर व्हाइट फॉस्फोरस के साथ एल्कली होता है इसकी प्रिपरेशन मेथड में, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको जो ट्रिक लगानी है, ट्रिक ये लगानी है कि मान लीजिए कभी भी जो ऑक्सीजन का नंबर है अगर इवन में आए उसको हम बोलते हैं हाइपो, अगर ऑड में आए, फॉस्फोरस के रीजन बता रहा हूं मैं आपको, फॉस्फोरस के साथ बता रहा हूं, अगर ऑड नंबर में ऑक्सीजन एटम आए तो उसको हम बोलते हैं पायरो, ठीक है। तो आप लोग जनरली कौन से ऐसे फॉस्फोरिक एसिड हैं, यानी कि ऐसे कौन से ऑक्सी एसिड हैं फॉस्फोरस के जिनको आप कॉमनली जानते हो, तो वो केवल 2 ही हैं जिसको आप लोग जानते हो, H3PO3 जनरली हम लोग जानते हैं, या फिर जानते हैं H3PO4। तो उसको ले लेते हैं, यहां पे मान लीजिए H3PO3, तो इसका नाम होता है बेसिकली ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। एक चीज आपने क्या देखी, ध्यान से सुनिएगा जरा, फॉस्फेनिक और फॉस्फोनिक में किस चीज का डिफरेंस है, केवल I और O का। अगर फॉस्फेनिक आ गया आपके एग्जाम में तो यानी कि आपको ध्यान रखना है H3PO2 लगाना है, अगर फॉस्फोनिक आ गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग H3PO3 लगाना है। अब इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है P2O3 प्लस हाइड्रोलिसिस, ध्यान रखिएगा। अगला वाला सिंपल है, ये आप अगर करोगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। तो इनके ये 2 नेम और कॉमन होते थे, उनको आपको समझना है, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। अब बात करते हैं हम लोग H3PO4, इसको आप लोग बोलते हो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है वो है हमारे पास P4O10 प्लस हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा इसकी प्रिपरेशन मेथड, यानी हाइपो वाले की व्हाइट फॉस्फोरस के साथ एल्कली। ऐसे ही मान लो यहां पे मैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात करूं, दिस इज नोन एज दी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो हम रिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने व्हाइट फॉस्फोरस से बनाया था, इसको हम लोग बनाते हैं रेड फॉस्फोरस से, रेड फॉस्फोरस प्लस एल्कली, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारे पास देखो क्या बन गया, ये 2 हो गए। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा पायरो की।
पायरो यानी कि देखिए इसको बोलते हैं हम लोग पायरो, फॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब जो पायरो है हमारे पास वो कैसे बनता है, ये बनता है PCl3 प्लस H3PO3 को याद रखिएगा, ठीक है। अगला वाला देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास H4P2O7 जिसको बोलते हैं पायरो फॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस, हीटिंग ऑफ फॉस्फोरिक, रिक ध्यान रखना है ना, फॉस्फोरिक एसिड। एक लास्ट रह गया बस, उसको बोलते हैं हम लोग HPO3 का होल N, है ना, इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड जो हम लोग करते हैं, हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड विद ब्रोमीन इन सील्ड ट्यूब, है ना, सील्ड ट्यूब में जब इसको करते हैं तो बनता है। तो ये हमारे पास है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए आपने क्या देखा, हमारे पास कई सारे ये फॉस्फोरिक एसिड हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO2। ये कैसे बनेगा, वाइट फॉस्फोरस प्लस एल्कली। दूसरा वाला है, इसका नाम एक ध्यान रखिएगा, फॉस्फेनिक एसिड होता है। अगला वाला H3PO3, इसका मतलब क्या होता है, फॉस्फोनिक एसिड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं बेसिकली, ऑर्थोफॉस्फोरस। तो ये कैसे बनता है, P2O3 प्लस हाइड्रोलिसिस। तो आपने देखा कि हाइपो हम किसको बोल रहे थे, जिसमें ऑक्सीजन का नंबर इवन था। हम पायरो किसको बोलते हैं इसमें, जिसमें ऑक्सीजन का नंबर ऑड होता है, ठीक है। एक चीज और, इनकी स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है और आ भी जाती हैं। तो कैसे करें हम लोग स्ट्रक्चर में, वो देखिएगा। मान लो मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है H3PO2 की। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, P। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि जितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतने बॉन्ड दिखने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हमने फॉस्फोरस लिख लिया, कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में चले जाएंगे, 2। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें रूल को मेंटेन रखना है। रूल क्या कहता है कि फॉस्फोरस के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने हमें दिखाई देने चाहिए। अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, है ना, 4, और देखो मैंने एक हाइड्रोजन ज़्यादा लगा रखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। एक चीज और, जैसे मान लीजिए हमने इसकी स्ट्रक्चर बना ली, अब हमारे पास है H3PO3। आपको क्या देखना है कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उतने बॉन्ड दिखने चाहिए, यानी 5 बॉन्ड दिखने चाहिए फॉस्फोरस के। अब देखो इसको आप कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में जा सकते हैं, 3। अगर आपने गलती से ऐसे बना दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है आपको, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड ही कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई है वो गलत है। फिर आपने क्या करना है, आपने 3 ऑक्सीजन को लाने के लिए इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो उसमें आप सोच रहे थे वो नीचे वाले में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर H3PO4 की, तो हमने क्या किया कि यहां पर H3PO4 P को लेंगे इस तरीके से 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास स्ट्रक्चर H3PO4 की। अब जैसे मान लीजिए आपको और स्ट्रक्चर बनानी है P6 या 7 जो भी है, तो ये स्ट्रक्चर जैसे फॉर एग्जांपल H4P2O6, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अब आप देखिए हाइड्रोजन इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन इसमें 6 हैं, 1 2 3 4, यानी कि 5 एंड 6। ठीक है,
तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 का आ जाए H3P2O7, उसके केस में क्या करेंगे हम लोग, एक ऑक्सीजन को आपको अंदर मेंटेन रखना है। ये स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास H4P2O7 की। एक चीज जो आपको इसमें समझनी है, ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग ये बॉन्ड देख रहे हो, ठीक है, इन बॉन्ड से मतलब क्या है कि जो ये POH बॉन्ड, पीएच बॉन्ड है, इस पीएच बॉन्ड से हम लोग देखते हैं उसका रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो POH बॉन्ड है उससे हम लोग देखते हैं उसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा तीनों में 1 2 3 तीनों में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर किसका है, तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं हमारे पास, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर इसका होगा। मान लीजिए मैं इन तीनों में आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर किसका होगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब POH बॉन्ड, तो POH बॉन्ड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बोले जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें, इसका मतलब इसका होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो POH बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में हम इसकी बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फॉस्फेनिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड की बात कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फॉस्फोनिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, फॉस्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है अपने पास H3PO3, इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो होगी हमारे पास 2 और इसकी तीसरे वाले की होगी 3। बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिए, पीएच बॉन्ड जो होता है वो आयोनाइजेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है। सेम कितनी होती है, 2.1 इसकी होती है, 2.1 इसकी होती है। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि दे आर दी 100% कोवलेंट इन नेचर। तो पीएच बॉन्ड कभी आयोनाइजेबल नहीं होता है। तो आयोनाइजेबल कहां पे होता है, पीओएच बॉन्ड जो होता है वो आयोनाइजेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस चलता है वो बॉन्ड आयोनाइजेबल होता है, लाइक दिस। अब हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5। तो आपको पता है हाइड्रोजन को H+ आइंस को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटोनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, डाई प्रोटोनिक एसिड। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, ट्राई प्रोटोनिक एसिड, ठीक है। या फिर बेसिसिटी, यानी कि इसमें से H+ आइंस कितना जाएगा 1 निकल के, दैट्स वाई दिस इज द फॉस्फेनिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज द मोनोप्रोटोनिक एसिड। बात समझ में आई नहीं आई, तो ये एक टेबल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 10 से 15 मिनट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें मिलेंगे, ठीक है। आएंगे लाइव भी आएंगे, जब आप लोग थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करोगे तो लाइव भी आएंगे। अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।